हम लोग आज बात करेंगे रीढ़ की हड्डी की टीबी के बारे में। स्पाइन टीबी, उसके कारण, कॉजेस, उसके लक्षण, सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज और उसकी प्रोग्नोसिस या फिर बाद का जीवन कैसा रहेगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। मैं एक रीढ़ की हड्डी विशेषज्ञ हूँ, स्पाइन सर्जन, और हम लोग आज बात करेंगे रीढ़ की हड्डी की टीबी के बारे में। स्पाइन टीबी, उसके कारण, कॉजेस, उसके लक्षण, सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज और उसकी प्रोग्नोसिस या फिर बाद का जीवन कैसा रहेगा। रीढ़ की हड्डी की टीबी बहुत ज्यादा कॉमन समस्या है इंडिया में। बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं जिनको रीढ़ की हड्डी की टीबी होती है। ये टीबी ज्यादातर केसेस में लोअर थोरेसिक रीजन या अपर लंबर रीजन में पाई जाती है, या फिर कह लीजिए छाती की नीची वाली हड्डियां और लंबर स्पाइन की ऊपर वाली हड्डियों में पाई जाती है। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है। टीबी शरीर में कहीं भी हो सकती है और किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। तो ये कहना कि रीढ़ की हड्डी की टीबी सिर्फ इसी एरिया को प्रभावित करेगी, ऐसा नहीं है। ये मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड जगह है और इंडिया में जहां टीबी रैम्पेंट है वहां पर टीबी स्पाइन बहुत रेगुलरली पाई जाती है। और कभी कभी चेस्ट एक्सरे करा के पता चलता है कि जो स्पाइन टीबी है वो भी है मरीज को और साथ में चेस्ट की टीबी भी है। तो ऐसे केसेस में क्या इलाज करना चाहिए? देखिए, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो उसके जो लक्षण हैं वो हमें पता लगाने होते हैं। तो पहला लक्षण टीबी का होता है वेट लॉस और नाइट पेन्स। मरीज ये बताएगा कि उसका वजन पहले से कम हो रहा है और रात को जब वो सोता है तो उसको अत्यधिक कमर में दर्द होता है। जब वो पेशेंट चलेगा तो अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट करके चलता है, जैसे जरा सा भी मूवमेंट ना हो, क्योंकि मूवमेंट में बहुत ज्यादा पेन मरीज को होता है। ऐसे मरीज जब हमारे पास आते हैं तो हम मरीज से ये सवाल पूछते हैं कि आपके कपड़े पहले के मुकाबले ढीले हो गए हैं क्या, आपको भूख लगना कम हो गई है क्या, या फिर आपको अत्यधिक कमर में दर्द होता है, स्पेशली रात को दर्द होता है, आपको फीवर आता है क्या। ये सारे सिम्टम्स हमें इशारा करते हैं कि शायद मरीज को रीढ़ की हड्डी में कोई इंफेक्शन हो सकता है। इसके अलावा डिजीज बढ़ने पे किसी किसी को काइफोसिस हो सकती है, या फिर हड्डी टूटने की वजह से पीछे से हड्डी का एक गुटका बाहर निकला हुआ फील होता है। जब आप हाथ लगाएंगे तो हड्डी का टुकड़ा बाहर निकला हुआ फील होगा, छूने पे ऐसा लगेगा कि वो टुकड़ा बाहर निकला हुआ। ऐसे केसेस में सबसे जरूरी इन्वेस्टिगेशन होता है एक्सरे, एमआरआई और ब्लड रिपोर्ट्स। जब हम एमआरआई करते हैं उससे हमें पता लग जाता है कि कहीं कोई इस तरह का इन्फेक्शन है तो नहीं, और खून की जांचें ये बता देती हैं कि वो इन्फेक्शन कितना बढ़ रहा है। जैसे ईएसआर हुआ, सीआरपी हुआ, ये सारी रिपोर्ट से बताती हैं कि इन्फेक्शन कितना ज्यादा है। हम लोग टीबी के मरीज में अगर ये पता लग जाए कि ये कोई इन्फेक्शन है तो ऐसे केस में दो तरह से इलाज किया जा सकता है। एक तरीका तो यह है कि हम एक नीडल डाल के जो पस है उसको बाहर निकालें, या जो अंदर गंदगी है उसको बाहर निकालें, उसको जांच पर भेजें। उससे ये सत्यापित हो जाएगा जांच में, माइक्रोस्कोप में देख के कि ये टीबी ही है और उसका टीबी का सही इलाज हम चला पाएंगे। हालांकि इंडिया में ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता इस सिनेरियोज में, और इसलिए एक स्पेशल थेरेपी होती है, उसे कहते हैं एम्पेरिकल थेरेपी। इसमें हम डायरेक्टली टीबी की दवाई देना शुरू करते हैं और टीबी की दवाई देकर कुछ महीनों में हमें पता लगने लगता है कि मरीज ठीक हो रहा है कि नहीं। इसके लिए हम लोग रेगुलरली सहारा लेते हैं ब्लड टेस्ट का, जिसको हम ये चेक करते रहते हैं कि जो टीबी की दवाइयां हैं उससे कहीं मरीज के किडनी और लीवर पे जोर तो नहीं पड़ रहा, और दूसरा ये भी पता लगता रहता है कि इन्फेक्शन पहले से घटना शुरू हो गया कि नहीं। और हम लोग कुछ महीने बाद एमआरआई करके चेक कर सकते हैं कि पहले जो पस बन रहा था वो कम हुआ है कि नहीं। ज्यादातर टीबी के मरीजों में जिनमें की दवाई बढ़िया काम कर रही होती है, मरीजों को कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, कोई काइफोसिस नहीं हुई है और अत्यधिक दर्द नहीं है, हमेशा इलाज दवाइयों से किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा बायोप्सी करके पता लगाया जा सकता है कि टीबी किस तरीके की है, इन्फेक्शन तो नहीं है, मतलब टीबी में कोई दवाई में रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो इसका इलाज बहुत ही सिंपल है, दवाई चलती है, लंबे समय तक दवाई चलती है, और स्पाइन सर्जन कभी कभी पल्मोनरी मेडिसिन के डॉक्टर्स के या फिर टीबी डॉक्टर्स की हेल्प लेके दवाई को लंबे समय तक चलाते हैं, और रेगुलरली एमआरआई करके, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करते और एक्सरे करके चेक करते रहते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं। 19 to 95% मरीज इस तरीके से ठीक हो जाते हैं। बट कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें मरीज को सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहला केस काइफोसिस, जिसका एंगल इतना ज्यादा है कि वो बढ़ सकती है, या फिर रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना।
दूसरा इतना दर्द होना, एक्सट्रीम पेन होना। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। यदि आपको पैरों में कमजोरी आने लगे, लैट्रिन बाथरूम में दिक्कत होने लगे, पैरों में जान कम होने लगे, तो ऐसे केसेस में भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। एक और स्पेशल केस होता है कि आपने इनिशियली ये सोचा कि हाँ भाई मरीज को टीबी है और हमने दवाई देना शुरू कर दिया, लेकिन 2-3 महीने हो गए हम लगातार दवाई दे रहे हैं और पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा है, या फिर पेशेंट की जो कंडीशन है वो बिगड़ रही है। तो इसका हमें ये डाउट होता है कि शायद जो अंदर दिक्कत है वो या तो टीबी नहीं, कोई और इन्फेक्शन है, या फिर अगर वो टीबी भी है तो हो सकता है वो रेजिस्टेंट टीबी हो, मतलब जो दवाइयां मैं दे रहा हूं वो दवाइयां उस पर कारगर ही ना हो। ऐसे केस में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग उस इन्फेक्शन को बाहर निकालें जो गंदगी है, और उसको जांच पे भेजें, और जिससे ये पता लगाएं कि वो टीबी कहीं रेजिस्टेंट टीबी तो नहीं है। क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंट टीबी है तो जो मैं दवाई दे रहा हूं वो कारगर ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मरीज का पूरा इलाज ही फेल हो जाएगा और मरीज को कोई फायदा नहीं होगा। तो बहुत जरूरी होता है रेजिस्टेंस केसेस का, या जो पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं या जिनको प्रॉब्लम बढ़ रही है उन केसेस में या तो जांच के द्वारा इसको निकालना, या अगर कोई फ्रैक्चर हो रहा है या नस पे दबाव पड़ रहा है तो ऑपरेशन के द्वारा उस दबाव को हटाना, और फिर सैंपल को लैब में भेजना और लैब से पता लगाना कि किस तरह की टीबी है या किस तरह का इंफेक्शन है, और लैब में जो रिपोर्ट आए या जो प्रयोगशाला से रिपोर्ट आए उस रिपोर्ट के आधार पर दवाई देना, क्योंकि उसमें वो ये बताते हैं कि डिजीज रेजिस्टेंस है कि नहीं। और कभी कभी जब एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी होती है तो ये भी पता लग जाता है कि कौन सी दवाई सबसे ज्यादा कारगर है आपके केस में। तो ऑपरेशन करके अगर हम पस को निकाल के बाहर भेज दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि कहीं सही इलाज क्या है, और उसके हिसाब से भी इलाज किया जा सकता है। हालांकि ये चीज रिजर्व्ड है उन मरीजों के लिए जो सिंपल दवाई से ठीक नहीं होते, या जिनकी प्रॉब्लम अत्यधिक बढ़ चुकी है, या जिनको फ्रैक्चर हो चुका है, या फिर हाथों पैरों में कमजोरी आना शुरू हो गई है, लैट्रिन बाथरूम की कोई दिक्कत है। तो टीबी की अगर दिक्कत है तो सबसे जरूरी यह है कि जल्दी से जल्दी आपको पता लगे। आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो फटाफट डॉक्टर से मिलिए, अपनी जांच कराइए, अपना MRI कराइए, डॉक्टर साहब कहें तो CT भी कराइए, और सब कुछ के हिसाब से एक डॉक्टर की क्लोज निगरानी में दवाई खाइए। इसका इलाज 9 महीने से लेके 1 से 1.5 साल तक चलता है, डिपेंड करता है किस तरह की टीबी है। गवर्नमेंट अगर आपकी टीबी प्रूव हो जाए तो आपको दवाइयां फ्री में मुहैया कराती है, सारे सरकारी सेटअप में दवाइयां फ्री हैं, और उससे बहुत अच्छा इलाज संभव हो पाता है। आप अपने डॉक्टर से मिलके इस अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट सेंटर की जानकारी कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेंटर में एनरोल होकर सही दवाइयां ले सकते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मोदी गवर्नमेंट है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है पेशेंट्स को दवाई देने के लिए, और इससे जो टीबी है उसको काफी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद विजिलेंट होंगे, जब आप खुद अपना इलाज करना चाहेंगे, आप डॉक्टर से मिलेंगे, जांच कराएंगे। यदि परेशानी इतनी बढ़ गई कि आपकी हड्डी टूट ही गई या फिर आपको पैरों में कमजोरी आ गई तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि आपको थोड़ा भी सिम्टम आ रहा हो, जैसे कि आपको लगे कि अत्यधिक कमर में दर्द हो रहा है, स्पेशली जब आप सोते हैं, तब आपको वीकनेस हो रही है, आपका वेट लॉस हो रहा है, या आपको फीवर हो रहा है, या आपको कई दिन से कमर में दर्द है जो कि बढ़ता जा रहा है, तो आपको जल्दी से जल्दी स्पाइन सर्जन से मिलकर अपना MRI कराना चाहिए, जांचें करके पता लगाना चाहिए, और अगर टीबी है तो उसका सही इलाज लेना चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि कोई भी इंसान कभी लेट ना हो और ज्यादा से ज्यादा मरीज बिना सर्जरी के ही ठीक हो पाए, सिर्फ दवाइयों से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री में मुहैया कराई जाती है, और बड़ा अच्छा इलाज इसका संभव है। और आप भी ठीक हो सकते हैं यदि आपको टीबी है। टीबी से डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जरूरत है सही समय पे सही इलाज लेने की, सही जगह जाने की, और सही डॉक्टर के देखरेख में पूरा इलाज कंप्लीट करने की। टीबी की दवाई कभी आधी नहीं छोड़नी चाहिए, पूरे टाइम के लिए कंप्लीट करनी चाहिए, जितने टाइम के लिए आपको डॉक्टर बताएं, और उस डॉक्टर जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, और वही सही इलाज आपको टीबी मुक्त बनाएगा और भारत को भी टीबी मुक्त बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूं आप इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली होगी आपके काम की, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को टीबी मुक्त बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।